हेलो दोस्त, आप सबका सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। मैं बीएल सर। देखिए दोस्त, हम लोग रस को पढ़ रहे थे। रस में 2 क्लासेज हो चुकी थी, आर रस की तीसरी क्लासेज होंगी। तो हम लोग देर ना करते चलते हैं क्लास की ओर। देखिए रस में हम लोग हम रस के अंग को पढ़ चुके थे, श्रृंगार रस को पढ़ चुके थे, उसके बाद क्या हास रस। आज हम तीसरा रस पर आज चौथे रस की बात करते। क्या चौथा रस क्या है दोस्त? बेरस। क्या? बेरस। देखते बीरस। देखिए इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। लिखा है उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से बीरस उत्पन्न होता है। देखिए दोस्त, कहने का मतलब है, जब उत्साह नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्या बीरस उत्पन्न होता है। अब बीरस न समझ आप लोग, जब कहीं भी किसी वीर गाथा का वर्णन किया गया, उल्लेख किया गया, तो वहां क्या होता है? वीर रस होता है। क्या? वीर रस होता है। वीर रस के अंग के, देखिए वीर रस के भेद की बात करें, वीर रस के कितने? 4 भेद। पहला होता है युद्ध, जहां युद्ध का वर्णन किया जाए। दान की जहां उल्लेख किया जाए। धर्म, जहां धर्म के बारे में उल्लेख किया जाए। जहां दया के बारे। कहने का मतलब जो वीर रस है दोस्त, 4 प्रकार के। पहला क्या था? देखिए पहला क्या है? युद्ध, जहां युद्ध का क्या सुसज्जित उल्लेख किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं युद्ध रस। दान की बात करें, जैसे कर्ण क्या था? एक दानी था। जहां दान की बात किया जाए वहां क्या होता है? देखिए वहां क्या होता है? दानवीर। उसे धर्म की, जहां धर्म के बारे में उल्लेख किया जाए या धर्म का सुविस्तार उल्लेख किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धर्मवीर कहते हैं। उसकी चौथे की बात दया, जहां दया दिखाया जाए वहां क्या होता है? वहां कौन सा होता है? दया। अब देखिए उदाहरण की बात समझते हैं। आप लोग ना समझ पाए, जहां आप लोग कहीं भी युद्ध का, कहीं भी युद्ध का उल्लेख किया जाए, उल्लेख किया रहे, तो जान जी वहां क्या होता है दोस्त? वहां क्या होता है? वीर रस होता है। क्योंकि भाई युद्ध में ही तो क्या होता है? वीर की बात होती। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? बहुत फेमस है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। देखिए कहने में तो वही है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और फिर देखिए सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये तो भाई देखिए क्लियर पहले दिख रहा है। वीर तो वीर तुम बढ़े चलो, जो योद्धा है करें कि भैया आप कंटिन्यू बढ़ते रहो। क्या? बढ़ते रहो। धीर तुम बढ़े चलो, और धीर भी धैर्य के साथ भी बढ़ते रहो। सामने पहाड़ या सिंह की दहाड़ हो, सामने चाहे जितना बड़ा पहाड़ हो, चाहे विकट हो, चाहे सिंह की दहाड़ हो। फिर कह रहा है तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ना कभी रुको ना कभी झुको। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जिस तरह आप लोग लगे हैं, इसी तरह आप लोग कंटिन्यू लगे रहिए। चाहे जितनी भी समस्या आ जाए, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आप लोग लगे रहे और कंटिन्यू लगे रहे, तो आप लोग क्या एक दिन सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। देखिए दूसरा क्या है? मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में देखिए प्रशस्ति सदा मानो। अब देखिए दोस्त फिर यहाँ युद्ध आ गया। हम बोले देखिए आप लोग पकड़ने का यही, देखिए वहां या तो युद्ध का कहीं ना कहीं उल्लेख किया जाता है, वहां क्या होगा? वीर रस होगा। क्या? वीर रस होगा। ये भी क्या? वीर रस के उदाहरण है। क्या? वीर रस के उदाहरण है। आपको एक आध उदाहरण और बता दें। देखिए मानव समाज में अरुण पड़ा, एक उदाहरण लिख लेंगे आप लोग। मानव समाज में अरुण पड़ा। क्या दोस्त? मानव, देखिए लिखा है मानव समाज में अरुण पड़ा। क्या? जल जंतु बीज, जल जंतु बीच गरुण पड़ा। क्या लिखा? क्या दोस्त? पढ़ते देखिए मानव समाज में, मानव समाज, देखिए लिखा है मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच गरुण पड़ा। क्या? गरुण पड़ा। उसके बाद आगे इसी तरह और एक उदाहरण और देखते हैं दोस्त। एक उदाहरण और आप लोग बहुत सुने होंगे, देखिए आप लोग पढ़े होंगे। लिखा है साजी चतुरंग सैन अंग, साजी चतुरंग सैन अंग, सैन अंग मैं उमंग धार,
सर्जा शिवाजी, सर्जा शिवाजी, शिवाजी, सर्जा शिवाजी जंग जीतत या जीतन चलत हैं, चलत हैं दोस्त। कहने का मतलब फिर देखिए वहां बात है, देखिए अब लिखा है साजी चतुरन सैन अंग, मैं उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं। अब देखिए फिर वही बात, जंग की बात आ गया तो दोस्त कहीं भी जंग की बात आए या युद्ध की बात है उस वहां सब क्या होते हैं, वहां क्या होते हैं, वीर रस होते हैं। क्या होते हैं, वीर रस होते हैं। वीर रस में देखिए बहुत समस्या नहीं, वहां एग्जामिनर आपसे क्या उदाहरण देकर पूछ लेगा, या तो इसका स्थायी भाव पूछेगा या तो उदाहरण देकर क्या करता है आपसे पूछेगा इसमें किस रस का प्रयोग किया गया है। तो कहीं भी युद्ध का सुसज्जन मतलब सुसज्जित उल्लेख कर दिया जाए वहां क्या होता है, वीर रस होता है। डियर आप लोग 3 साल लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्या नेक्स्ट की बात करते हैं, देखिए रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव की बात करते हैं, क्या होता है दोस्त, क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है। देखिए लिखा है क्रोध नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस उत्पन्न होता है। क्या लिखा है, रौद्र मतलब क्रोध होता है। देखिए लिखा है क्रोध नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्या रौद्र रस उत्पन्न होता है। क्या दोस्त, रौद्र रस उत्पन्न होता है। देखिए उदाहरण की बात करते हैं। अब देखिए उस काल माने, देखिए उस काल मारे क्रोध से तन कापने कापने दोस्त इसको देखिए लिखा क्या है, उस काल मारे क्रोध से तन कापने उसका लगा। इसको एक सिंगल लाइन करेंगे दोस्त ना, इसको डबल, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा। अब देखिए अब ना समझ, देखिए उस काल मारे क्रोध से, क्या क्रोध से, यहां खुदे स्पष्ट लिख दिया क्रोध से तन का मतलब उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के झोंके से सोता हुआ सागर जगा। और नेक्स्ट एक उदाहरण और बात करना चाहते दोस्त, आप लोग कहते ना अतिशत बोले वचन करो। नेक्स्ट की बात करते अतिशत बोले वचन कठोर। क्या, देखिए दोस्त इतना, अब आपको इतना समझ, देखिए अतिशत बोले वचन, बताइए आप लोग जब वचन कठोर बोलेंगे तो लोग कब बोलते हैं, जब भाई कोई क्रोध में होगा तभी तो वचन बोलिए। अतिशत बोले वचन, जब कोई क्रोध में होता तभी तो क्या करता, वचन को क्या करता है भाई, बोलता है। तो क्या बोलते हैं, तो कहीं मतलब क्रोध में कुछ भी कहा जाए, क्रोध में किसी भी पंक्ति का उल्लेख किया जाए उसे क्या होता है, वहां रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, क्या होता है, क्रोध होता है। चलिए आप लोग 3 साल लेना चाहते ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करें भयानक रस। क्या भयानक रस लिखा है, देखिए भयानक का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, भयानक के स्थायी भाव की बात करते हैं हम लोग, क्या होता है, भय होता है। क्या होता है, भय होता है। देखिए अब लिखा क्या है, किसी भयानक या अनिष्ट व्यक्ति वस्तु के देखने से भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भयानक रस होता है। मतलब किसी भयानक दृश्य वस्तु को देखकर जो भय नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से दोस्त क्या होता है, भयानक रस उत्पन्न होता है। आप लोग ना समझे, किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी वस्तु को देखकर, किसी भी जानवर को देख, मतलब कहीं भी भय उत्पन्न हो रहा है तो वहां क्या होता है, भयानक रस होता है। क्या दोस्त, भयानक रस। उदाहरण की बात कर, देखिए आप लोग पढ़ते हैं, देखिए एक और अजगर लख, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच में ही परियो मूर्छा खाए। अब देखिए दोस्त करें, एक और अजगर, एक तरफ अजगर को देखकर दूसरी तरफ मृगराज किसका, शेर। मतलब एक और क्या, अजगर को देखकर और एक और शेर को देख। ये बताएं दोस्त, जब आप लोग अजगर और एक तरफ अजगर देख रहे हैं शेर, तो अपने आप भाई डर जाएंगे। जब डर जाएंगे वहां क्या होगा, भयानक रस होगा। क्या, भयानक। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते, देखिए सेकंड उदाहरण, आज बचपन का कोमल गात, जरा पीला पात,
4 दिन सुखद चांदनी रात फिर अंधकार अज्ञात। थोड़ा दोस्त समझने, देखिए अब क्या है यहाँ समझने की बात करें। देखिए आज बचपन का कोमल गात, मतलब आज जो आप लोग युवा अवस्था है तो युवा अवस्था में क्या आप लोग बचपन का गात, किसका गात मीन्स होता है दोस्त शरीर, क्या होता है इसका मीन्स क्या होता है शरीर। भाई जब आप लोग देखिए जब आप लोग बचपन की बात करते, क्या बचपन की बात करते, गात मीन्स क्या होता है दोस्त शरीर होता है, क्या होता है शरीर। समझते हैं, देखिए लिखा क्या है, आज बचपन का कोमल गात, मतलब आज जो बचपन है, मतलब जो आज युवा अवस्था आप लोग कैसे कोमल है भाई। फिर करें जरा का पीला पात, जब वो क्या वृद्धावस्था आ जाता तो लोग क्या जरा मतलब होता है वृद्धावस्था पीला पात, उस समय जितने भी शरीर के अंग होते हो क्या ढीले पड़ जाते, और ढीले पड़ जाते तो सभी लोग क्या सेवा सत्कार देने से मतलब सेवा करने में क्या डरने लगते भाई। जब लोग सो देखिए जब कोई युवा रास्ता है तो भाई उसका पालन पोषण लोग सब करते हैं, कोई बच्चा, लेकिन अब यही माता पिता जब क्या होते हैं वृद्धावस्था में चले जाते हैं तो उनकी संतानें क्या होते हैं उनको सेवा करने में भय, मतलब कौन सेवा करे। तो वही लिखा है देखिए जरा का पीला पात, मतलब जो वृद्धावस्था क्या वह पीला पड़ गया। फिर कह रहे 4 दिन की सुखद चांदनी, अब भाई 4 दिन क्या है सुखद क्या है चांदनी है, फिर अंधकार अज्ञात। जब भाई जब अंधकार होगा तो अंधकार में वैसे सब डरते हैं, तो डरेंगे तो भाई कौन सा रस होगा भयानक रस। कौन सा दोस्त भयानक रस। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखिए एक आध उदाहरण आप लोग और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए दोस्त एक आध उदाहरण लिखना चाहते हैं तो आप लोग बोल दे रहे, देखिए कहते हैं ना उधर, देखिए यहाँ लिख दें या तो आप पेज नेक्स्ट करें, एक पेज और लिखना चाहते लिख सकते हैं, एक लिखना चाहते हैं आप लोग लिख सकते हैं। देखिए कहा है कि एक और उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल की जाल से, उधर गरजती क्या दोस्त उधर गरजती सिंधु लहरियां, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल की जाल से, कुटिल सी जाल से। देखिए दोस्त समझते हैं, देखिए लिखा है करे उधर गरजती सिंधु लहरी। अब बताए जब सिंधु मतलब नदी है वो क्या लहर, उसकी लहरियां क्या ऐसे मानो कि गरज रही, कुटुल सी जाल से मतलब भयंकर जाल से क्या, और उसकी जो लहरें क्या उफान खा रहे। कहने मतलब दोस्त जब कोई भी समुद्र की या सिंधु नदी की लहरें जब उफान खाएंगी तो भाई उसको देख कर लोग क्या करते हैं डर जाते हैं, तो डर जाते तो वहां क्या होगा भयानक रस होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए विभत्स, क्या दोस्त विभत्स। देखिए इसका स्थाई की बात करें क्या होता है घृणा या जुगुप्सा होता है। देखिए अस्थाई भाव से क्वेश्चन बराबर पूछते हैं। देखिए लिखा है घृणा या जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस उत्पन्न होता है। थोड़ा समझते दोस्त, कहने का मतलब यह है कि जब किसी भी दृश्य या किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु को देखकर आपको मतलब क्या घृणा मतलब घृणा उत्पन्न हो, क्या घृणा उत्पन्न हो, तो ऐसे स्थान क्या होता है, ऐसे स्थान दोस्त क्या होता है विभत्स रस होता है। क्या विभत्स रस। आप लोग न समझ आप लोग कहते हैं घिनौना, जानते हैं ना, कहने मतलब जहां दोस्त किसी चीज को क्या घिनौना आपको फीलिंग हो, क्या घिनौना फीलिंग हो, तो वहां क्या होता है वहां आपका कौन सा रस होगा, वहां आपका क्या विभत्स होगा। तो आप लोग घिनौना, अब देखिए लिखा क्या है पढ़ते, देखिए लिखा उदाहरण की बात करते हैं। देखिए गिद्ध जांग को खोद के मांस उखाड़त। ये बताइए दोस्त जब गिद्ध मांस को क्या खोद कर खाएगा तो आप लोग उसको देख लेंगे, कहेंगे अरे देखिए यार गजब। तो कहने मतलब यही है। तो अब देखिए अभी कुछ नोट बता देंगे जो आसानी से आप लोग पकड़ लें। लिखा देखिए गिद्ध जांग को खोद के मांस उखाड़त। फिर लिख रहा है स्वान अंगुली काट कर, मतलब जो कुत्ता अंगुली को क्या कर काट कर खान बिचारा थे। उधर क्या रहा है एक तरफ गिद्ध क्या रहा है जांग को क्या जांग के मांस को क्या कर खोद कर खा रहा है, और दूसरी तरफ क्या है जो कुत्ता है वो भी क्या वह उंगली को काट कर खा रहा है। तो भाई आपको अपने आप क्या होगा घिनौना होगा या क्या होगा घृणा होगा जिगुप्सा होगा, तो यहाँ भी क्या होगा विभत्स रस होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट की बात करते देखिए रक्त मांस में सड़े पंख से उमड़ रही थी। देखिए रक्त मांस में सड़े पंख से उमड़ रही थी, मतलब जो रक्त क्या जो मांस सड़ा हुआ था उसमें क्या लिखे समझते। देखिए रक्त मांस में मतलब जो मांस क्या रक्त में पड़ा हुआ था
सड़े पंख से उमड़ रही थी, मानो उससे क्या हो रहे हैं, वो उमड़, उससे क्या बदबू निकल रही थी। तो डियर अपने आप जब बदबू आएगा भाई अपने आप क्या घिनौना छूटेगा, जब घिनौना छूटेगा तो वहां कौन सा रस होगा, वहां विभत्स रस होगा। समझा दोस्त, आशा करते समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं लेते रहें। चलिए अद्भुत रस, देखिए दोस्त अद्भुत रस, अब सुनते अद्भुत, देखिए मतलब क्या नहीं बताए, किसी दृश्य को देखकर आश्चर्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस उत्पन्न होता है। देखिए लिखा क्या है थोड़ा समझते हैं। देखिए पहला नंबर इसका अस्थाई भाव याद कर लेंगे, आश्चर्य। देखिए लिखा है किसी आश्चर्यजनक विचित्र वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर विस्मय या आश्चर्य, क्या दोस्त यही आपको अस्थाई भाव, विस्मय या आश्चर्य नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से अद्भुत रस होता है। कहने मतलब किसी भी दृश्य को देखकर, किसी भी परिस्थिति को देखकर जो आपको आश्चर्य हो तो वहां क्या होता है, वहां अद्भुत रस होता है। न समझ आप लोग कभी यह सोचा कि आखिर ये कैसा हो सकता है, जैसे आपको जो लगे, जैसे आपको कोई चीज असंभव लगे, क्या दोस्त असंभव लगे, तो जब आपको कोई चीज असंभव लगे तो जानिए दोस्त वहां क्या होगा, वहां जो होगा क्या होगा, अद्भुत रस होगा। देखिए समझते हैं उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए जब तक राणा सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अब बताए दोस्त ऐसा हो सकता है, देखिए जब तक राणा सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, ये बताइए जब राणा जी इधर सोच ही रहे थे उनका क्या जो चेतक था उस पार हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है इम्पॉसिबल, मतलब जो असंभव सी लगे उसे हम लोग वहां क्या होता है, अद्भुत रस होता है। नेक्स्ट की बात देखिए लिखा क्या है, अंबर कुंतल, अंबर देखिए लिखा अंबर कुंतल जाल देखा, पद के नीचे पाताल देखा, मुट्ठी तीनों काल मुट्ठी में तीनों काल देखा, मेरा स्वरूप विकराल देखा। क्या ये दोस्त विकराल है, विकराल देखा। अब थोड़ा समझते हैं, अब देखिए समझने को, देखिए अंबर में कुंतल जाल देखा, पद के नीचे पाताल देखा। देखिए अंबर मीन्स क्या होता है दोस्त, अंबर में कुंतल जाल, कुंतल मीन्स क्या होता है, बाल होता है, मतलब अंबर मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है बाल होते हैं, क्या केस होता है जिसको हम देखिए अंबर में कुंतल बाल देख, कहने मतलब अंबर में क्या बालों की क्या लट देखा, फिर कह रहा है पद के नीचे पाताल देख। ए दोस्त बताएं दोस्त कभी पद के नीचे पाताल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, असंभव सी बात है ना। देखिए कहने मतलब आपसे कोई कहे पद के नीचे तो मतलब पैर के नीचे पाताल हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, जब पद के नीचे पाताल होगा तो आप लोग उसी में समा जाएंगे भाई। तो देखिए इससे क्लियर हो रहा है पद के नीचे पाताल देख, भाई असंभव सी बात, जब कोई असंभव सी बात या जब किसी चीज में असंभव लगे वहां क्या होता है, अद्भुत रस होता है। क्या दोस्त वहां अद्भुत रस होता है, तो क्या होता है, अद्भुत रस होता है। तो आप लोग इतनी साल लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए शांत रस, क्या शांत रस समझते हैं। देखिए शांत का, देखिए शांत पहले नंबर, शांत का स्वभाव क्या होता है, सम होता है, निर्वेद होता है, या वैराग होता है, या वितराग होता है। देखिए दोस्त चार है, कहने का मतलब शांत रस का स्थायी वो उच्छेद, पहले आप लोग क्या निर्वेद याद होगा, निर्वेद होता है, नहीं निर्वेद ऑप्शन में क्या होगा, सम होगा, सम नहीं होगा क्या वैराग या वितराग हो, कहता इन चारों का स्थायी भाव आप लोग पढ़ लेंगे, चाहे कहीं सम रहे, क्या सम रहे, निर्वेद वैराग या वितराग, तो कहना मतलब इसका स्थायी भाव यही होता है। लिखा देखिए परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से निर्वेद, क्या दोस्त यह निर्वेद है, निर्वेद नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से क्या होता है, शांत। कहने मतलब एकदम आप लोग ऐसे जब सभी प्रकार के मोह माया से क्या आपको मुक्ति मिल जाए वहां क्या होता है, शांत रस होता है। मतलब क्या मतलब किसी प्रकार का मोह माया ना हो वहां क्या शांत रस होता है। देखिए दोस्त अब लिखा क्या है, कबीर के दोहे क्या होते शांत रस के उदाहरण, कहने मतलब कबीर दास क्या होते हैं, जितने भी इनके दोहे हैं तो क्या होते हैं, शांत रस के उदाहरण है। क्या शांत रस के उदाहरण, जैसे आप लोग नहीं कहते हैं, जैसे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न दे, फल लागे अति दूर, लागे अति
दूर। देखिए दोस्त समझने की कोशिश करिए। देखिए कहने का मतलब देखिए अब क्या रहे, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छह फल लागे अति दूर। कहने मतलब जहां सभी प्रकार के क्या मोह माया भंग हो, मतलब किसी प्रकार का उल्लेख ना हो, तो वहां क्या होता है, शांत होता है ना। आप लोग समझे कबीर दास के जितने भी उदाहरण है वो प्राय क्या है, शांत रस के उदाहरण। क्या दोस्त, शांत रस के उदाहरण है। क्या है, शांत रस के उदाहरण है। तो आप लोग कबीर दास के जितने भी उदाहरण दिखे तो जानिए क्या होते हैं, शांत रस के उदाहरण है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। देखिए बात कर, देखिए यही जो आपके देखिए नौ क्या, देखिए जो मूल रूप से बात करें, देखिए भरत मुनि 8 माने थे, लेकिन पूछे रसों की कुल संख्या तो आपको 9 बताना। क्या 9 बताना, लेकिन कुछ विद्वान क्या 11 मानते दोस्त। 9 यही इंपॉर्टेंट है, उसके आगे 2 और उनको भी हम आज पढ़ लेते हैं। देखिए 10वें की बात करते हैं हम लोग। 10वां क्या है, वात्सल रस। क्या, वात्सल रस। देखिए दोस्त जब किसी छोटे व्यक्ति के बाल लीलाओं का उल्लेख किया जाए वहां क्या होता है, वहां वात्सल रस होता है। देखिए लिखा क्या है, थोड़ा समझते हैं। लिखा है देखिए, छोटे बालकों के बाल सुलभ मानसिक क्रियाकलापों के वर्णन से उत्पन्न स्नेह या वात्सल, इसका स्वभाव यही, स्नेह या वात्सल या रत या प्रेम की परिपक्वता को क्या कहते हैं, वात्सल रत। कहने मतलब वही बात है, जब किसी भी बाल का सुव्यवस्थित उल्लेख किया जाए या सुसज्जित उल्लेख किया जाए, वहां क्या होता है दोस्त, वहां क्या वात्सल रस होता है। आप लोग न समझ पाए, अधिकतर बाल में क्या होता है, कहीं ना कहीं बालक के बचपन का उल्लेख किया जाता है, बाल अवस्थाओं का उल्लेख किया जाता है। देखिए समझते हैं हम लोग। देखिए लिखा क्या है, किलक अरे मैं नेह नियारूं, इन दातन पर मोती वारूं। देखिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है, किलक अरे मैं नेह निहारू, कहने मतलब जो किलकारी मारते भगवान श्री की सारे उनके नेह को मैं क्या करूं, उनको देखकर मैं निहार, मतलब उनको देख रही हूं। फिर कह रहे इन दातन पर मोती वारू, मतलब उनके दांत ऐसे चमक रहे थे मानो उस पर क्या मोती जड़े हुए हैं। तो भाई भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को उल्लेख किया गया है, तो यहाँ क्या होगा, वात्सल रस होगा। नेक्स्ट की बात देखिए, लिखा है फिर देखिए, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुननंद बुलावत। फिर आगे लिखा है, अचरा तरल ढाक सुर, प्रभु को दूध पिलावत। देखिए दोस्त अब समझते हैं। देखिए करें, बाल दशा सुख निरख जसोदा, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बाल दशाओं को देखकर यशोदा जी क्या कहती, माता यशोदा कहती पुन पुन नंद को बुलाए, बार बार क्या नंद बाबा को बुलाती है। फिर आगे लिखा है दोस्त, लिखा है अचरा तरल ढाक सुर को, मतलब अचल के तरह भगवान श्री कृष्ण को क्या करती थी, ढाक लेती थी, प्रभु को दूध पिलात, और उन्हें क्या करती हैं, दूध पिलाती है। तो भाई भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का उल्लेख किया गया है। तो कहीं भी बाल लीलाओं का उल्लेख किया जाए तो वहां क्या होता है दोस्त, वात्सल रथ होता है। अब आपको बता दें, लगभग सूरदास भगवान श्री कृष्ण के क्या बाल लीलाओं का वर्णन किए हैं, तो जानिए उनको क्या वात्सल रस का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। आगे भी नोट आपको लिखा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आखिरी है क्या, भक्ति रस। क्या दोस्त, भक्ति रस। देखिए लिखा है, इसका वो क्या, भागवत विषयक रत या अनुराग। लिखा इस रस में ईश्वर के प्रति अनुराग का वर्णन रहता है। कहने मतलब जब कभी भी ईश्वर के प्रति या ईश्वर का उल्लेख किया जाए वहां क्या होता है, भक्ति रस होता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं श्रृंगार रस में और भक्ति रस। थोड़ा ध्यान रखना दोस्त, जो भक्ति रस होता है उसमें भगवान के लीलाओं का वर्णन किया जाता है, लेकिन जो श्रृंगार होता है उनके सौंदर्य मतलब उनके प्रेम संबंधी उल्लेख किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा जब उदाहरण कहीं दिखे थोड़ा ध्यान दिया करें, कहीं उसमें प्रेम का उल्लेख नहीं किया गया और प्रेम का उल्लेख किया गया होगा तो वहां क्या होगा, श्रृंगार होगा। लेकिन प्रेम का उल्लेख ना किया गया, केवल ईश्वर के बारे में उल्लेख किया गया तो वहां क्या होता है, भक्ति रस होता है। क्या, भक्ति रस होता है। थोड़ा सा उदाहरण देखते हैं। देखिए लिखा क्या है, उलट नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। अब देखिए आप समझते हैं। अब देखिए लिखिए, उलट नाम जगत जग जाना, मतलब करें उलट नाम जगत जाना, मतलब जब कभी भी ईश्वर को क्या उलट नाम जग जाना, मतलब जो संसार है किसी भी को क्या उल्टे नाम से, मतलब उनको एक विचित्र नाम दे देता है, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और वाल्मीकि जी ने क्या किया है, वाल्मीकि जी ने बताया दोस्त, वाल्मीकि जी रामायण लिखे हैं कि महाभारत लिखे हैं, अब आप लोग कमेंट करेंगे। आगे देखिए लिखा क्या है, देखिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर नर उतरी पारा, मतलब इस समय जो कलयुग चल रहा है वो केवल क्या नाम का आधार है
आपको इस संसार से मतलब मोह माया से भंग करें, मतलब आप लोग जीवन मरण से मुक्त पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, प्रभु जी का क्या करना होगा, उनके चरणों में जाना दे। सुमर सुमर नर उतर ही पारा, मतलब वही क्या जो मोक्ष होता है तो भगवान ही क्या मोक्ष को प्राप्त मतलब दिला सकते। तो आप लोग मोह माया को छोड़कर क्या भगवान के आराध्य बन जाइए, हमेशा पूजा पाठ करते रहे। देखिए दोस्त यही आज के रस थे। देखिए रस में समाप्त हो गए। अब रस में जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जहां से क्वेश्चन अभी बनने का अवसर रहते हैं तो उनको नेक्स्ट वाले वीडियो हम लोग मतलब डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं आज के लिए इतना। दैट्स ऑल, थैंक यू।